और इनके हाथों में देखिए आप, इनके हाथों में डंडे होते हैं। पूरी घटना घटने के बाद कुछ लोग सफाई पेश करते हैं चैनलों के माध्यम से कि हमारे बच्चे रिक्वेस्ट करने आए थे कि प्लीज संत रामपाल जी महाराज को रामपाल जी महाराज कहिए या अपना गुरु कहिए, उनको भगवान का दर्जा मत दीजिए। हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला था कि प्लीज भाई तुम है ना महाराज कह लो, अपना गुरु जी कह लो, लेकिन उसको भगवान का दर्जा ना दो। और संत रामपाल जी महाराज के भक्त भड़क गए। किस तरीके से साफ साफ झूठ बोलते हैं, आप लोग वीडियो में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये डंडा, लाठी और पत्थर लेकर आए हुए व्यक्ति, कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ये किसी भी प्रकार की रिक्वेस्ट करने आए थे? भाइयों, एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। हरियाणा के जिला भिवानी के गांव खरककला, जहां पर कुछ आपराधिक तत्वों ने संत रामपाल जी महाराज के भक्तों को गांव के अंदर घेर कर पीटने की नाकाम कोशिश को अंजाम दिया। पूरा मामला क्या है हम आपको बताएंगे, बने रहना वीडियो में अंत तक। सदगुरुदेव की जय हो। तो भाइयों आइए आपको ले चलते हैं उस घटना की ओर, जो घटना विगत कुछ दिनों पहले घटी और सोशल मीडिया पर आज बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। भाइयों, संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार में एक उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम, जो कि आज सारे समाज के अंदर चर्चा का विषय बन चुकी है। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के भक्त गांव गांव जाते हैं और जो गरीब होते हैं, जो असहाय होते हैं, जिनका कोई सहारा नहीं होता, जिनको कमाने के लिए कोई घर में नहीं होता, जिनके घर में कोई रोटी लाने वाला नहीं होता है, संत रामपाल जी महाराज के भक्त को चिन्हित करते हैं और संत रामपाल जी महाराज के पास उनकी अर्जी लगाते हैं और इंतजार करते हैं कि जैसे ही संत रामपाल जी महाराज का आदेश आता है तो संत रामपाल जी महाराज के भक्त मदद करने के लिए खड़े हो जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज के भक्त ये वही भक्त हैं जो सिर्फ और सिर्फ 12 दिन के अंदर उस गरीब व्यक्ति का 2 मंजिला मकान बनाकर खड़ा कर देते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। ये वही भगत हैं जो गरीब के घर में, जिसके घर में रोटी नहीं होती, उसके घर में हर महीने राशन पहुंचाने का काम करते हैं। जिस गरीब का बच्चा शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता, आर्थिक स्थिति से कमजोर होता है, उस गरीब के बच्चे को शिक्षा प्राप्त करवाने की पूरी सुविधा प्राप्त करवाते हैं। इसी मुहिम के चलते संत रामपाल जी महाराज के भक्त उन गरीब व्यक्तियों को खोजने के लिए खरककला गांव में पहुंचे थे। जब वहां पर अचानक से कुछ लोग आ धमकते हैं और संत रामपाल जी महाराज के भक्तों के साथ गाली गलौज करने लगते हैं। भाइयों, ये वो लोग थे जो उन धर्म के ठेकेदारों द्वारा भड़काए हुए थे, जिनकी उधर खत्म हो रही थी, जो समाज को, जो निचली जाति होती हो उसको दबा के रखना चाहते हैं, जो छुआछूत कायम रखना चाहते हैं। और संत रामपाल जी महाराज का नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। जिसके चलते संत रामपाल जी महाराज समाज से छुआछूत खत्म कर रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जिस तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा के अंदर आई हुई बाढ़, जिससे सैकड़ों की संख्या में गांव प्रभावित थे, संत रामपाल जी महाराज ने उनकी मदद करके एक बड़ी मिसाल कायम कर दी है। और संत रामपाल जी महाराज की उस मदद के बाद संत रामपाल जी महाराज का लगातार स्वागत समारोह चल रहा था, सम्मान समारोह चल रहा था। हर गांव में संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया जा रहा था। उसी सम्मान को देखते हुए ये कुछ चंद लोग जल रहे थे, भुंज रहे थे, और उसी जलन भुजन के कारण इन्होंने कुछ लोगों को भड़काया संत रामपाल जी महाराज के भक्तों के खिलाफ। और वो भड़काए हुए लोग अचानक से वहां पर पहुंच जाते हैं और संत रामपाल जी महाराज के भक्तों के साथ गाली गलौज करने लगते हैं। संत रामपाल जी महाराज के भक्त, संत रामपाल जी भगवान की जय हो,
इस तरीके की नारेबाजी करते हैं तो ये लोग उसका विरोध करते हैं और विरोध यहाँ तक करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के भक्त जिन गाड़ियों से गए थे उन गाड़ियों पे पथराव भी कर देते हैं। संत रामपाल जी महाराज के भक्तों की गाड़ियों के कांच टूट जाते हैं। कौन है संत रामपाल जी महाराज के भक्त? हम आपको दिखाएंगे। कौन है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी? हम आपको बताएंगे। क्या करते हैं संत रामपाल जी महाराज के भगत? हम आपको परिचित कराएंगे। तब तक टकटकी बांधकर देखते रहें हमारा चैनल। शांति की मिसाल है संत रामपाल जी महाराज के भगत। आदर्श का दूसरा नाम है संत रामपाल जी महाराज के भगत। सेवा में सबसे आगे रहते हैं संत रामपाल जी महाराज के भगत। मांस मिट्टी मदिरा से कोसों दूर है संत रामपाल जी महाराज के भगत। ये वही भक्त हैं जब कभी समागम होता है या भंडारे होते हैं तो संत रामपाल जी महाराज के यही भक्त ना जाति देखते हैं ना बरादरी देखते हैं, बिना छुआछूत के समागम में आया हुआ व्यक्ति चाहे वो किसी भी जाति या धर्म से हो, संत रामपाल जी महाराज के भक्त उसके जूता चप्पल को बड़े आदर के साथ लेते हैं और एक झोले में डालकर संभाल कर रखते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का आदेश है कि छुआछूत और जातिवाद नहीं मानना है। तो संत रामपाल जी महाराज के भक्त समागम के दौरान जब कहीं भीड़ भाड़ के अंदर कोई विकलांग दिख जाता है तो संत रामपाल जी महाराज के भक्त सबसे पहले दौड़ भागकर उसको व्हील चेयर पर बिठाते हैं और भंडारा कराते हैं। यह है सेवा भाव। संत रामपाल जी महाराज के भक्त ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, संत रामपाल जी महाराज के आदेश पर सेवा करते ही चले जाते हैं। मामला यहीं पर नहीं रुकता है। संत रामपाल जी महाराज के भक्त हर समागम में लाखों की संख्या में ब्लड डोनेट करते हैं, रक्तदान करते हैं। यही नहीं, जिस देह से इंसान बहुत अधिक प्यार करता है उसी देह को संत रामपाल जी महाराज के भक्त देहदान भी करते हैं ताकि किसी दूसरे व्यक्ति की जिंदगी बच सके। भाइयों, संत रामपाल जी महाराज के भक्त सेवा की एक बड़ी मिसाल है। यही नहीं, संत रामपाल जी महाराज के भक्त सेवा का भंडार है। भाइयों, ऐसे भक्त जो बीड़ी हुक्के को हाथ तक नहीं लगाते, ऐसे भक्तों को गांव के अंदर घेर लेना और उनके ऊपर लाठी डंडे से प्रहार करना कहाँ का न्याय है? अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किसी गरीब को मकान बना के देना, किसी गरीब के गांव में जाकर उसके घर में राशन पहुंचाना और अपने गुरुदेव भगवान की जय जयकार करना, क्या कोई गुनाह है? और अगर आप मानते हैं कि यह गुनाह नहीं है तो फिर संत रामपाल जी महाराज के भक्तों को घेर कर उनकी गाड़ियों पर पथराव करना और डंडों से प्रहार करने का प्रयास करना, क्या यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता? क्या यह अत्याचार नहीं हुआ? फैसला आपके हाथ में है। ये भाइयों, किस तरीके से ये लोग आते हैं और इनके हाथों में देखिए आप, इनके हाथों में डंडे होते हैं। भाइयों, ये संत रामपाल जी महाराज के उन भक्तों के ऊपर ये डंडे चलाने आते हैं जो भक्त इस गांव में जरूरतमंदों की मदद करने के लिए आए हुए थे। भाइयों, इनका रवैया साफ साफ नजर आ रहा है, आप लोग स्वयं देख सकते हैं अपनी आंखों से। भाइयों, जो मीडिया, जो चैनल संत रामपाल जी महाराज के उन उपकारों को नहीं दिखा सका जो संत रामपाल जी महाराज आज तक करते चले आए हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ने कितने लोगों की मदद की, बाढ़ पीड़ित लोगों की कितने गांवों की मदद कर दी संत रामपाल जी महाराज ने, कितने अरबों की मदद कर दी संत रामपाल जी महाराज ने। कोई भी मीडिया चैनल नहीं दिखा पाया। और कितने सैकड़ों परिवारों के घर बनाकर दे दिए संत रामपाल जी महाराज ने। हर महीने राशन पहुंचाने की भी जिम्मेदारी उठा ली संत रामपाल जी महाराज ने। वो परोपकार ये मीडिया चैनल वाले आज तक नहीं दिखा पाए। लेकिन जैसे ही कुछ साजिश के तहत संत रामपाल जी महाराज को फंसाने के लिए कुछ लोग सामने आए तो मीडिया चैनल, ये भ्रष्ट मीडिया, ये गोदी मीडिया,
तुरंत दिखाने चली आई और संत रामपाल जी महाराज के भक्तों के ऊपर कमी निकालने लगी। भाई पूरी घटना घटने के बाद कुछ लोग सफाई पेश करते हैं चैनलों के माध्यम से कि हमारे बच्चे रिक्वेस्ट करने आए थे कि प्लीज संत रामपाल जी महाराज को रामपाल जी महाराज कहिए या अपना गुरु कहिए, उनको भगवान का दर्जा मत दीजिए। हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी और संत रामपाल जी महाराज के भक्त भड़क गए। तो हमारे बच्चों ने यही कहा था कि वे संत रामपाल जी महाराज के नाम से नारे लगाओ, हम भी साथ लगाएंगे। लेकिन उनके साथ जो समर्थक थे उन्होंने इस बात का ज्यादा विरोध करके और भगवान के नाम से नारे लगाने शुरू कर दिए। युवा बच्चे आए, उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला था कि प्लीज भाई तुम है ना महाराज कह लो, अपना गुरु जी कह लो, लेकिन उसको भगवान का दर्जा ना दो। किस तरीके से साफ साफ झूठ बोलते हैं, आप लोग वीडियो में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये डंडा, लाठी और पत्थर लेकर आए हुए व्यक्ति, कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ये किसी भी प्रकार की रिक्वेस्ट करने आए थे? कहीं भी आपको लग रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहे थे, प्लीज बोल रहे होंगे? भाइयों झूठ भी बोला तो वो भी एकदम काला। भाइयों ये कुछ लोग हैं, कुछ धर्मगुरु हैं जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किए जा रहे समाज के परोपकार के कार्य से जल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जिस तरीके की मदद लोगों को पहुंचा रहे हैं, किसी भी संत के बस की बात नहीं कि इस तरीके की मदद कर दे। बस यही कारण है संत रामपाल जी महाराज से जलने का और उनके भक्तों के साथ इस तरीके का रवैये करने का। भाई इससे साफ साफ स्पष्ट होता है कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जिस तरीके के कार्य किए जा रहे हैं उसकी बराबरी ना कर पाने के कारण और संत रामपाल जी महाराज की चारों तरफ जय जयकार होते हुए देख कुछ धर्मगुरु और कुछ लोग जो हैं जो जल उठे हैं, बर उठे हैं और संत रामपाल जी महाराज के इन कार्यों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज के भक्तों को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। इसीलिए इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो भाइयों एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज जो समाज को सुधार रहे हैं, समाज से सारी बुराइयां खत्म कर रहे हैं और हर गरीब, हर जरूरतमंद के पास पहुंच रहे हैं और उसको लाभ प्रदान कर रहे हैं, मकान बना के दे रहे हैं, उसको खाने के लिए राशन, उसके बच्चों को पढ़ने के लिए शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं और समाज से सारी बुराइयां नष्ट करके और भारत को विश्व गुरु बना रहे हैं। और दूसरी तरफ है ये कुछ छल भात, कुछ जलनशील पदार्थ जो कि किसी गरीब की मदद नहीं कर सकते, किसी गरीब का सहारा नहीं बन सकते, सिर्फ और सिर्फ अपनी वाहवाही लूटना चाहते हैं और ऊंच नीच, भेदभाव, जातिवाद ये सब कायम रखना चाहते हैं। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज का विरोध कर रहे हैं। अब फैसला आपके हाथ में है, आपको किसका साथ देना है, संत रामपाल जी महाराज का या इन लोगों का। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब।